हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ जेके पीएसआई का सिलेबस लेके। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना बहुत इजी है एज़ कंपेयर टू बाकी सिविल जॉब्स के। जैसे आपकी लेवल 5 की कोई सिविल जॉब है, जैसे पीए, एफए, या फिर आपकी कोई और सिविल जैसे एनटी आने वाली है, ये सिविल जॉब है। तो सिविल जॉब इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट एज़ कंपेयर टू जेके पीएसआई एग्ज़ाम। लेकिन जेके पीएसआई एग्ज़ाम में आपका फ़िज़िकल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको दौड़ना अच्छे से आता है, अगर आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपके अंदर है, तो आप इस एग्ज़ाम को बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, जैसे एनटी आपका आने वाला है या फिर बाकी जो लेवल 5 लेवल 6 की पोस्ट हैं, उनके कंपैरिजन में जेके पीएसआई का एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है, क्योंकि कट ऑफ इसका जो है फिज़िकल टेस्ट की वजह से थोड़ा सा नीचे जाता है। तो इसलिए आप जो है इस एग्ज़ाम को इजी रख सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस जो है वो मज़बूत होना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज जो है मैं सिलेबस लेके आया हूँ, जो कि जेके पीएसआई की 669 पोस्ट जो हैं वो जेके एसएसबी की तरफ से एडवर्टाइज़ कर दी है, जिसके फॉर्म फिलिंग जो है 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो बाकी ये सिलेबस अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं आपके आने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जेके एसएसबी स्पेशल करके भी आप इसको जो है सर्च कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कहाँ से किन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो लास्ट अगर एग्ज़ाम की बात करें जेके पीएसआई का, तो वो जो लास्ट हुआ था वो हुआ था सीबीटी मोड में। किस में हुआ था? सीबीटी मोड में। तो सीबीटी मोड में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, ये मैं आपको बता दूं। तो उसमें जैसा कि मुझे पूरा याद है, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो उसकी अगर बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स के लगभग जो हैं 15 से 18 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे पूछे गए थे। ये मैं आपको बता दूं, 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है जेके पीएसआई का, और सॉरी गाइज 150 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन उसमें 120 होते हैं, लगभग 1.25 का एक मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें होता है। तो टोटल मार्क्स 150 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसमें 120 होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ऐसे तरह के पैटर्न पे आपको दोबारा जो है वो पेपर जेके पीएसआई का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के करंट इवेंट्स आपने जो है याद रखने और इनको अच्छे से पढ़ना है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे आपको जो है वो यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2024 का करंट अफेयर जो है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो आपने 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से कवर अप करना है। जैसे जितने भी अवार्ड्स हैं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं, उसके बाद जितना भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है, उसके बाद आपका जितने भी इंडेक्स वगैरह निकलते हैं वो आपको याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेज़ जो साल के होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। समिट्स जो हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे G20 अभी चल रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, COP29 चल रहा है, तो इनके ऊपर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वाली सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसको डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें। जितना भी समय आपके पास है करंट अफेयर्स को आप सोच लें कि मैंने दिन में जो है आधा 1 घंटा जो है वो देना है, तो अच्छे से देना है। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, पूरा दिसंबर तक इसको निचोड़ के रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपफुली पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 जनवरी तक शायद इसकी डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो आपका एग्ज़ाम जनवरी के एंडिंग में भी जेके एसएसबी कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है आपका कांस्टेबल का। तो होपफुली जनवरी में जेके पीएसआई का एग्ज़ाम भी जो है जेके एसएसबी सोच सकती है लेने के लिए। तो इसलिए इस झांसे में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा। एग्ज़ाम आपका 2 महीने बाद भी हो सकता है। तो सिर्फ 60 डेज़ मान के आप चलें अभी से कि आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि जेके एसएसबी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं। जेके एसएसबी अब रेस्ट नहीं करेगा जनवरी में कि हम अब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जनवरी एंडिंग में आपका इसका एग्ज़ाम भी जो है वो जेके एसएसबी की तरफ से कंडक्ट किया जा सकता है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इसलिए आपको चीज़ों को अच्छे ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना है।
आगे चलेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, उसके बाद आपको मेडिवियल हिस्ट्री भी पढ़नी है, और मेडिवियल के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको या 5 क्वेश्चन बड़ी हद हिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके मॉडर्न से 2-3 आ जाएंगे और एक आधा क्वेश्चन एंशियंट से और एक आधा क्वेश्चन आपको मेडिवियल से देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अब पूरी एनर्जी अपनी हिस्ट्री पे लगानी है। मेरा समझाने का ये मतलब है कि हिस्ट्री पे ऐसा नहीं करना है कि हिस्ट्री पे ही पूरी एनर्जी लगा दो आप। एनर्जी आपको किन किन सब्जेक्ट पे लगानी है ज़्यादा वो मैं आपको बताऊँगा। क्या करते हैं लड़के, मैंने एक लड़के के साथ डिस्कशन किया, उसको क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि आपने आप 10-10 घंटे पढ़ते थे तो क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? तो वो उसने मुझे बताया कि मैंने ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे किया, मैंने ज़्यादा फोकस ज्योग्राफी पे किया, मैंने ज़्यादा फोकस पॉलिटी पे किया। तो बस उसने यही 3 सब्जेक्ट पढ़े और इन 3 को मिला के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग 10 से 12 ही आए थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कि एंशियंट से 1-2 क्वेश्चन, मेडिवल से 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी मॉडर्न है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 6-7 5-6 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आने वाले हैं हिस्ट्री से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हिस्ट्री को आपने उसी तरह से पढ़ना है। इसके लिए आप कोई भी छोटी बुक ले लें, जैसे आपकी तरुण गोयल है, या फिर आपकी जो दूसरी आती है बुक मनोहर पांडे की, वो या कोई और आप जो है जिसमें शॉर्ट नोट्स दिए हों उस तरह से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। क्योंकि जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, ना कि आप जेके पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें, क्योंकि आपको जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने हैं। तो ज़्यादा डीपली आपको चीज़ों को नहीं करना है इसमें, ये मेरी आपको प्राइम सुजेशन है इसमें हिस्ट्री में। तो जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो जितना तरुण गोयल पे दिया है, या फिर आपकी जो दूसरी मनोहर पांडे या कोई भी आप लूसेंट की पढ़ रहे हो, तो जितना वहाँ पे दिया दैट इज़ सफिशेंट। थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड पढ़ा, या फिर आपने जो है मगध किंगडम को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आप जो है एटलीस्ट उसके ऊपर 20 से 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसा आपको लगे कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में गया भी है कि नहीं है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आए उन चीज़ों को देखें। क्वेश्चन ईजी ही आपको देखने को मिलेगा जेके पीएसआई के पेपर में। जेके एसएसबी का कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफ़िकल्ट होगा फिर वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो हिस्ट्री में मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि जितना हिस्ट्री को शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट में पढ़ें। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज़्यादा फोकस करें, जिसमें आपकी जो आपकी 1857 से बाद वाली हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 1947 तक, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो फिज़िकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है? आप यहाँ पे भी बच्चे पूरी जियोग्राफी पढ़ना शुरू हो जाते हैं और 1 महीना उनकी जियोग्राफी ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ पे भी आपको स्मार्टली चलना है। अगर मैं इंडियन जियोग्राफी की बात करूँ तो इंडियन जियोग्राफी में आपका रिवर सिस्टम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन क्लाइमेट को आपने अच्छे से पढ़ना है। फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, फिज़िकल डिवीजन्स जो हैं इंडिया के वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है फिज़िकल डिवीजन से। रिवर सिस्टम, इंडियन लेक्स, तो जितने भी लेक्स हैं उनको आपने अच्छे से कवर अप करना है। तो ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताए ये ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में फ़िज़िकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड के फ़िज़िकल डिवीजन्स आपको जो है वो अच्छे से याद करने, जितने भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं उनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आपके रोटेशंस और रेवोल्यूशंस में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला। तो ज्योग्राफी के लिए भी मैं कोई बड़ी बुक आपको सुजेस्ट नहीं करूँगा, आप छोटी सी कोई बुक पकड़ लें और उसको रीड आउट करें। बाकी जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये, बाकी अगर कोई ज़्यादा डीप जाना चाहता है तो हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि महेश कुमार बारनवाल, हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि ज्योग्राफी भी आप उस पर से पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी के बाद आप उस पर पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो महेश कुमार बारनवाल की बुक पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा डीप जाना है, लेकिन वो बुक थोड़ी जेके पीएसआई के लिए बेटर, जेके पीएससी के जेकेएस के लिए बेटर रहेगी। बाकी जेके पीएसआई एसआई के लिए इतनी जो है डीप बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इससे शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की मैग बुक्स आती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो या फिर आप जो है मैं तो सुजेस्ट करूँगा कि तरुण गोयल आप जो है पढ़े। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके लिए आप तरुण गोयल इज़ बेस्ट बुक, इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की भी अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको पेपर में ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे और मैक्स 5, इससे ऊपर नहीं देखने को मिले थे लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं JKPSI के। हाँ, करंट अफेयर्स के सीधे सीधे 15 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट एग्ज़ाम में आए थे, तो इस बार आप जो है पॉलिटी और गवर्नेंस को बिल्कुल भी ईज़िली नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पॉलिटी के लिए भी मैकबुक आती है, मैकबुक पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, वहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। जैसे ही आप टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े तो उसके बाद आप उसके ऊपर MCQ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैकबुक्स भी बहुत अच्छी हैं, मैंने मैकबुक्स ही रीड की थी इसके लिए। लेकिन आपको अगर ज़्यादा डीप जाना है तो आप लक्ष्मीकांत भी देख सकते हो या महेश कुमार मारनवाल की बुक भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैकबुक इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर JKPSI के लिए। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को लास्ट ईयर 5 से 6 मिले थे, इस बार आपको 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांस। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसका जो फर्स्ट JKPSI का एग्ज़ाम लास्ट बार हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन थे और सेकंड बार भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपने जो है इसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ से आपको ज़रूर जो है पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन तो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, उसमें 5 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे थे और आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल ईजी आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी। तो ये है आपकी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। तो गाइज़ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। पॉवर्टी ये आपने अच्छे से पढ़ना है। इंक्लूजन वाला टॉपिक डेमोग्राफिक्स, तो इसमें इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी बैंकिंग के ऊपर भी JKSSB ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे थे बैंकिंग के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है बैंकिंग, वहाँ से भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बैंकिंग के साथ साथ और भी टॉपिक्स को जो है इकोनॉमिक्स से टच किया था। तो और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया या आपका GDP हो गया, वो भी आपने अच्छे से कवर अप कर लेना है। जैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी है, ये चीज़ें भी आपने साथ साथ में कवर अप करनी है। सिर्फ इसी भरोसे मत रहिएगा कि इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक मेंशन है वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। प्लान्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आपको जो है ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओगे तो धोखा खाओगे। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ के जाना, दिस इज़ माई सजेशन। क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन थोड़े से JKPSI में थोड़े बाहर से भी आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है जर्नल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। तो ये जो है इसमें आपने इन्वायरमेंट के बारे में सब आना चाहिए। इकोलॉजी को आपने अच्छे से पढ़ना है और इकोलॉजी के बाद बायोडाइवर्सिटी आपने अच्छे से पढ़नी है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, सीधे सीधे 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के लास्ट ईयर पेपर में आए थे। तो मोस्ट फोकस आपने यहाँ पे करना है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। JKPSI के पेपर में इंग्लिश में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आपको जो है इसकी तैयारी अच्छे से रखनी है JKPSI की इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपने ध्यान से जो है वो रीड करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा सॉल्व करें, दिस इज़ माय सजेशन। अगर आपको टेंसेस मॉडल्स वगैरह आप बाकी एग्जाम के लिए आपने पढ़े हैं तो ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस लगाएं। ईडियम फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने इंग्लिश को अच्छे से कवर अप कर लेना है। आगे चलेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो हैं वो आती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन आप अच्छे से बैठोगे तो इसको कर लोगे और साथ में 100 के करीब इसके ऊपर MCQ लगाने की भी कोशिश करें। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं ये आपने पढ़नी है और इसमें से पेपर में क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर पूरा फोकस आपने
करना है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के भी सीधे क्वेश्चन जेके एसएसबी में 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के भी देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से कवर अप करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वाली सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप अरिहंत जो है वो पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी आपको थोड़ा लंबा खींचेगा, तो एनसीईआरटी ही आपके लिए बेटर रहेगा। या फिर आप जो है साइंस की कोई बुक मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अरिहंत की एक बुक आती है साइंस की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन कवर अप हो सकते हैं। कंप्यूटर की अगर बात करूं तो आपको सीधे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे पेपर में। 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं। तो कंप्यूटर में आपको इंटरनेट अच्छे से पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है अच्छे से रीड आउट करना है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन और मैथ के भी 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो 15 से 20 नंबर आपका सीधा यहाँ से आना है, तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अर्थमेटिक के सीधे आपको टॉपिक मैं बता दूं, जैसे अर्थमेटिक में एवरेज से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आपका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट लॉस आएगा, प्रॉफिट लॉस के बाद आपका डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट के बाद आपने पढ़ना है पार्टनरशिप वाला टॉपिक, जो जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक, टाइम और वर्क में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पाइप्स और सिस्टम के बाद आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन पक्का आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में से भी आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो मैंने इसके लिए अरिहंत की बुक पढ़ी थी और साथ में यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिक्स पे। तो बिल्कुल ज़्यादा हार्ड जो है बैंकिंग लेवल पे नहीं जाना है, आपको सिंपल रखना है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में आपको अर्थमेटिक नहीं पूछा जाता है। तो अरिहंत की बुक और साथ में मैंने यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके लगाए थे। रीजनिंग, तो रीजनिंग जो जेके एसएसबी में पूछी जाती है, जिसमें आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज़ के बाद आपके लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशंस के ऊपर जो है पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं। बाकी डायरेक्शन सेंस भी आपके लिए पेपर में रहेगी। सिलोजिज्म्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स भी आपको पेपर में आएंगे, उनके ऊपर भी आपने डाइस के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो डाइस वाला टॉपिक भी, कैलेंडर वाला टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू रीजनिंग वाली सेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से मजबूत होने चाहिए रीजनिंग के। तो 15 से 20 क्वेश्चन आप 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी में से। नेक्स्ट है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो गाइज ये जो टॉपिक है, इसमें अगर मैं बात करूँ डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो या टेबल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में से आप 5 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा जो है वो मान के चले कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कोशिश करें कि एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का करोगे तो 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे अप टू एग्ज़ाम। तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप 60 क्वेश्चन डीआई के लगा के जा रहे हो तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ही इजी आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये था सिलेबस, मैंने सारा डिस्कस किया कहाँ से क्या पढ़ सकते हो आप। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सिलेबस। तो बाकी आप प्लान बना के चलें कि हमें जो सिलेबस है वो दिसंबर और जनवरी 15 तक जो है मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 45 डेज़ में सिलेबस ख़त्म कर लूँ या 2 महीने में सिलेबस ख़त्म कर दूँ, इससे ऊपर टाइम आपके पास
नहीं रहेगा, बाकी जो होगा वो बोनस होगा, लेकिन आपको सिलेबस जो है वो टाइम रहते जो है अपना पूरा कवर अप करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।